क्यों ये सब इतनो आग्रह क्यों भाई? अपन को कोई पूछे कि इतनो श्री गुसाई जी क्यों कर रहे? समझो भूत देवत्व भी आ जातो तो क्या इतनो जो है वो हरकत आ जाती, क्योंकि वो का वैष्णव नहीं है। वैष्णवा नाम यथा शंभु इत्यादिशु वैष्णव रूपता तो वामे भी है, वैष्णव मार्ग प्रवर्तकता भी है, और शुद्धाद्वैत के अंश में जो है वो आचार्य परंपरा में वाको ग्रहण भी है। लक्ष्य में आई कि नहीं? निर्गुण भक्ति मार्ग जो पुष्टि भक्ति मार्ग है, तदंश में आचार्य परंपरा में हमारे मत में ग्रहण नहीं है, क्योंकि अस्मत् प्रतिपादितस्तु नैर्गुण्य है। किंतु विष्णु स्वामी को जब मत लियो तब आदौ श्री पुरुषोत्तमम पुरहरम, या में एक ब्रह्मा को बीच में क्यों नहीं गिन्यो, ये हमको जरा हरकत या में विवाद है। हम तो माने हैं कि ब्रह्मा को भी या में गिनना चाहिए, क्योंकि सर्गादौ स्वमतम समस्य विधेय यम ब्रह्मवादन जगौ, पुरुषोत्तम जी की जब ये पंक्ति है तब ब्रह्मा को भी बीच में गिनना चाहिए। आदौ श्री पुरुषोत्तमम, पीछे ब्रह्मा, पीछे रुद्र, पीछे नारद, फिर यो जो है वो व्यास, फिर विष्णु स्वामी शुक, फिर विष्णु स्वामी। ये जो परंपरा अपने यहाँ की जो मानी जाए है शुद्धाद्वैत के संबंध में, और या के प्रबल पोषक कीर्तन के वाक्य भी मिले हैं। भूतल भूषण विष्णु स्वामी पथ, श्रृंगार शास्त्र सब रोते, जो पे श्री वल्लभ प्रगटन होते। ये अपन को कीर्तन भी जो है वो मिले है। इन सबन की उपलब्धि जब अपन को ये दिखावे है कि विष्णु स्वामी मार्ग को आपने अंगीकार कियो, वो कौन से अंश में कियो? विष्णु स्वामी की भक्ति अंश में नहीं। भक्ति अंश में जब तृतीय स्कंध में या में बड़ो भारी संप्रदाय में कलह मचियो, तो आज से कोई 100 वर्ष पहले, और वो कलह बराबर जो है वो फिर यूँ समझो कि आज से 70 वर्ष पहले तक बड़े जोर से वो कलह चलो। फिर 70 वर्ष में धीरे धीरे फिर वो क्रमशः घट्यो। 50 वर्ष से तो या कलह भयो, तो ये कथा जानने वाले भी अब मत सदृश दो चार ही जो है वो अवशिष्ट हैं। ध्यान में आई कि नहीं? ये कलह भयो तो या कथा को भी जानने वाले अब मत सदृश 2-4 को मतलब समझो 10, 20, 25, 50 समझ लो, क्योंकि ये कलह में 2 प्रधान मल्ल थे। एक तरफ गट्टू लाला जी और उनके समर्थक देवकी नंदन जी महाराज और तिलकायत महाराज, और एक तरफ जो है वो अपने नृसिंहलाल जी महाराज और विठलेश जी, लालमणि जी वाले, और ये सब जने वाके प्रधान मल्ल थे दोनों पक्षन के। लक्ष्मी आई ने और महाकलह भयो तो वा बखत एक तरफ जो प्रधान मल्ल माने ये तो संचालक मल्ल संचालक लोग थे, और प्रधान मल्ल तरीके वा बखत 2 जने आए थे। एक छगनलाल अमर जी गट्टू लाला जी के सामने आए और गट्टू लाला जी उनके सामने रहे। परंतु वामे हमारे काका जी को मत ये है तो कि नहीं, शुद्धाद्वैत के अंश में तो है ही। याईसु निबंध की जो प्राचीन सुप्राचीन कृतियां लिखित मिले हैं, वामे इति श्री वेदव्यास विष्णु स्वामी मतानुवर्ती ये शब्द मिले। फिर रश्मिकार ने भी, जो मैंने अभी तुमको 2-3 दिन पहले ध्यान हो तो मैंने तुम्हारे समक्ष एक बात समझाई थी कि भाष्यंतु आदि भौतिकम निबंध आध्यात्मिक, तो वहां में जो इतिश्रीएं लिखी हैं, वह इतिश्री में रश्मिकार ने भी अदृष्टा नियमात सूत्र के रश्मि के भीतर इतिश्री लिखते वक्त इतिश्री वेदव्यास विष्णु स्वामी मतानुवर्ती या प्रकार से ही इतिश्री को उल्लेख किया है रश्मिकार ने। तो रश्मिकार आदि सदृश प्राचीन विद्वानन को भी जो सम्मत बात हो, बाकी यो सहज में उपेक्षा कर देनी ये उचित नहीं है। लक्ष्य में ही कि नहीं? अतएव कोई अंश में वो परंपरा है
अब जो हम कैसे ना पाड़ेंगे, जब पुरुषोत्तम जी भी सर्गादम स्वमतम समस्य विधये यम ब्रह्मवादम, फिर कौन्तेयोद्धवयो तम व्यासाशय गोचरम पृथई तुम यो परंपरा दिखा रहे हैं, तब फिर हम वो सब पूरी नहीं बता रहे हैं, कुछ परंपरा दिखा रहे हैं, तब हम परंपरा को सर्वथा अनादर करें, ये भी जो है वो उचित नहीं है। लक्ष्य में आई कि नहीं? परंपरा को आदर जो है वो सर्वथा उचित है और रहना चाहिए, परंतु जहाँ अंश में परंपरा नहीं दिखावे, जो अंश स्वतंत्रतया आपने जो है वो अमुक एक दूसरी विशिष्ट परंपरा सु लियो हो, वहां में भी परंपरा है, परंपरा राहित्य नहीं है। वो परंपरा का तो कि ठाकुर जी लोक वेदातीत स्वरूप है, वहां तो लोक वेद प्रथित स्वरूप है कौन्तेयोद्धवयो में, और या ठिकाने लोक वेदातीत रसात्मक स्वरूप, और के बाद जो है वो श्री नंदराय जी, श्री यशोदा जी, ये सब ब्रज भक्त और गोपी जनादि ब्रज भक्त, ये जो है वो स्वामिनी भाववती ब्रज भक्त, ये सब हमारे जो है वो गुरु हैं। वात्सल्य भाव और श्रृंगार भाव उभय भाव के जो गुरु हैं तो ये हैं। तो वाटिका ने भी परंपरा है, नहीं परंपरा राहित्य नहीं है, पर एक दूसरी परंपरा। वहां आदौ पुरुषोत्तमम, फिर ब्रह्मा, फिर पुरहर, नारद इत्यादि ये परंपरा है। यहाँ जो है वो साक्षात लोक वेदातीत रसात्मक पुरुषोत्तम, फिर ब्रजभक्त, ब्रजभक्तन में सभी आ गए, स्वामिनी भाव युक्त और वात्सल्य भाव युक्त, उभय सख्य भाव युक्त, ये सभी ब्रजभक्त, और फिर जो है वो श्रीमदाचार्य। यहाँ यो सीधी परंपरा है, इतनी परंपरा राहित्य हमारे यहाँ कोई अंश को भी हो यो हम नहीं माने हैं। सर्वोच्च चीज जो है वो परंपरा सम्मत है। अतएव या अंश में तो हमको जो है वो आचार्य चरण की ही ये जो है वो स्वतंत्र जो है वो गोपीजन सु पर ली भई परंपरा है, या में पुरहर नारद इत्यादि को संबंध नहीं लक्ष्य में आई। परंतु वैष्णवाचार्य, वैष्णव मार्ग प्रवर्तकत्व, वैष्णवा नाम यथा शंभु इत्यादि सु आ जाए, तब जो है वो भूतदेवत्व भी यदि आचार्यन में हम मान लें तो क्या हरकत आ जाए? हरकत ये आ जाए भाई, अब जरा सुनो, हरकत का आ जाए यहां तक तो, क्योंकि जब वैष्णवाचार्यत्व आचार्यन में भी है, वैष्णव मार्ग प्रवर्तकत्व आचार्यन में भी है, वैष्णवाचार्यत्व वैष्णव मार्ग प्रवर्तकत्व रुद्र में भी है, तब फिर क्या हरकत आ जाए? रुद्र ने पंचरात्र को उपदेश नारद को दे के जो है वो वैष्णव मार्ग को प्रवर्तन किया, अतएव जो है वो का या में हरकत आ जाए? अरे हरकत का आ जाए ये अब सुनो। अजय श्रीमद वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूपा, ये जब कही तो तद्रूपता रुद्र की नहीं हो सकती। उपक्रम सु जो है वो उपक्रांत परित्याग रूपी महादोष या ठिकाने लब्ध हो जाए, वो उपक्रांत परित्याग नहीं होना चाहिए, उपक्रांत त्याग हो जाएगो तो उपक्रम विरुद्ध कथन होवे सु असंबद्ध कथन हो जाएगो, परस्पर व्याहति आवेगी, वो व्याहति न आवे, या के लिए श्रीमद वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूपा या उपक्रम के स्वारस्य की रक्षा करनी उचित है, या के अतिरिक्त आगे भी तो देखो वस्तुतः कृष्णेव प्रादुर्भूतो, ये उपसंहार है, और उपक्रम और उपसंहार उभय सु जो है वो विरुद्ध कहो जाए तब वह ग्रंथ को प्रामाण्यकार है वह ग्रंथ को प्रामाण्यकार है। ये व्याहतार्थ कथन तो उल्टो जो है वो दोषावह हो जाए। जहां व्याहतार्थ कथन को परम दोषावह मान के श्रीमद आचार्य चरण ने ये कही कि जो है वो
माध्यमिकस्तु मायावादिवत अत्यसंबद्धवादित्वा, ये माध्यमिक और मायावादी दोनों ही जो है वो घोर असंबद्धवादी हैं। या सु इन दोनों को तो खंडन भी क्या आदमी करे असंबद्धवादी। या प्रकार सु जो अतिहेय दृष्टि सु जो आचार्य ने असंबद्धवादिता को मानी, वो असंबद्धवादिता यदि प्रभुचरण अपनी वाणी में लावे, ये कैसे बन सके? लक्ष्य में आई के येषां तद विपरीततैव विदुषाम, केशांचिद अंतर्गता, जिनके ये भाव हैं, तो मायावादी तो असंबद्धवादी हैं और आप उनके विपरीत हैं, तो संबद्धवादिता होनी ही चाहिए। तो संबद्धवादिता को संरक्षण करना ये आपको परमावश्यक होवे सु जो उपक्रम में कह रहे हैं और जो उपसंहार में कह रहे हैं, वासु बीच में जो यदि भूत देवत्व ला दें तो काम कैसे चले? यही सु जो है वो नो भूत देवत्व, किंतु कृष्णास्यत्व ही है, या अंश को प्रबल जोर सु जो है वो समर्थन किया जाए है। ये बात ध्यान रखें। ये बात अत्यंत ध्यान रखने की है कि रुद्र रूपता जो है वो नहीं आनी चाहिए। जब कृष्ण रूपता कही तो परतत्वत्व आ जाएगा, और रुद्र रूपता कही तो गुणावतारत्व आ जाएगा, अंशावतारत्व आ जाएगा। हमारे यहाँ अंशा जब कृष्णास्यता हम स्वीकार करें, फिर सर्वोत्तम जी को भी जो है वो अनेकत्र, जैसे श्री कृष्णास्यम या पद को भी विरोध आ जाए या ग्रंथ में। अतएव स्वोक्ति विरोध, उपक्रमोपसंहारादि विरोध, उपक्रांत त्याग इत्यादि अनेक दोष दुष्ट वो पक्ष बन जाए, तादृश पक्ष न बने, एतदर्थ जो है वो उष्णत्वैक स्वभावासु नो भूत देवत्वम को जो विधान है श्रीमद प्रभुचरण को, वो परम उचित तर संगत तर है, बाकी संगत तम है। लक्ष्य में आई, नहीं तो काम चले नहीं। क्योंकि रुद्र को जो अपने यहां स्वरूप है वो गुणावतारत्व न माने। गुणावतार माने का कि भगवान में जैसे अलौकिक आनंद रूपता है, अलौकिक आनंद धर्मवत्ता है, रूपता भी है और धर्मवत्ता भी है, आनंद रूपता भी है और आनंद धर्मवत्ता भी है। तद्वत भगवान में सत्वरजस्तम भी अलौकिक है। वह में अलौकिक सत्वगुण सु भी आप आकृति निर्माण करें, अलौकिक रजसु भी आकृति निर्माण करें और अलौकिक तमसु भी आकृति निर्माण करें। वो अलौकिक सत्वसु जो आकृति निर्माण हो है, वो सभी अवतार और विष्णु ये अलौकिक सत्व की वो जो वाटिका ने भगवान को जो स्वरूप है वो भीतर विराजे है। उनको जो श्री विग्रह को जो दर्शन हो है वो अलौकिक सत्वात्मक श्री विग्रह। वाके भीतर जैसे अपने हृदय में जीवात्मा रहे या शरीर में अपनो भौतिक शरीर है, अपने भौतिक शरीर में जैसे जीवात्मा रहे, वह जीवात्मा के भीतर अंतर्यामी रूपेण, समष्टि अंतर्यामी रूपेण भगवान विराजे। लक्ष्मी आई न नारायण को रूप। तद्वत उनमें भी जो कुछ भगवत स्वरूप, जो भगवत तेज विराजे, वो कैसे विराजे? वो उनके हृदय के भीतर विराजे। उनको जो श्री विग्रह है वो तो अलौकिक सत्वात्मक, अलौकिक सत्व। सभी अवतारन को हो, जितने दशावतार सभी अलौकिक सत्वात्मक मत्स्य आकृति में जो नारायण को अंश प्रविष्ट हो, वो जो है वो मत्स्यावतार। अलौकिक सत्वात्मक कूर्माकार में जो नारायण अंश प्रविष्ट हो, वो कूर्मावतार। ऐसे वो अलौकिक आकृति निर्माण करने वालों व सत्व गुण को माने। या अंश में अपनों और रामानुजन को सभी को या अंश में मत बहुत कुछ मिलतो जुलतो आवे।
फर्क इतना ही है कि रामानुज लोग जो आकृति और श्री विग्रह माने हैं वो अलौकिक सत्वात्मक ही माने हैं, हम मूल रूप में यो नहीं माने। मूल रूप में, कृष्ण रूप में, नारायणादि रूप, नारायण रूप तक हम यो नहीं माने हैं। नारायण सु जो अभिव्यक्त होने वाले जो अवतार हैं वहां सु हम यो माने। ये हमारा और उनको अंतर है। वे मूल रूप में या प्रकार को विग्रह माने। लक्ष्य में आई कि नहीं? मूल रूप में याईसु साकार ब्रह्मवादैक स्थापकता आपकी है। हमारे यहाँ तो जो मूल रूप है, माने लोक वेदातीत, लोक वेद प्रथित उभय कृष्ण रूप और नारायण रूप, ये तीनों रूपन में जो है, माने मुख्य मूल रूप लोक वेदातीत, तद्वितीय रूप ये, तृतीय रूप ये, परंतु इतर को तो सर्व को मूल नारायण है। एतन नानावताराणाम निधानम बीजम अव्ययम। और वाको भी मूल रूप हो तो लोक वेद प्रथित लोक वेदातीत ये कृष्ण रूप है। लक्ष्य में आई कि नहीं? तो या प्रकार सु मूल रूपता, जो मुख्य मूल रूप जो तीन है, उन तीन तक हम यो नहीं माने। हमारे और उनमें अंतर क्या है रामानुज मत में? सुनियो हरिश्चंद्र, हमारे और उनके मत में अंतर क्या है? अंतर इतना ही है कि हम लोग अलौकिक सत्वाकार जो माने हैं वो अंशावतारन में माने, विष्णु में और जो है वो दशावतार में, अन्य भी अमुक अवतारन में। जहाँ आविष्ट अवतार हो वहां नहीं। आविष्ट सिवाय अंश, विभूति, व्यूह इत्यादि जो अवतार हैं उन सब अवतार में अलौकिक सत्वात्मक रूप माने। अलौकिक रजोगुणात्मक रूप कौन सो है? ब्रह्मा को। अलौकिक तमोगुणात्मक रूप कौन को है? आकार शिव को। समझे कि नहीं? वो अलौकिक तमोगुण है। अरे ये लोग जो कहे न, ये शंकर लोग कि अरे ये लोग शिवद्वेष करे हैं, अरे अपन सु तो कोटि गुण अधिक शिवद्वेष ये शंकर लोग करें। नहीं, क्योंकि हम तो अप्राकृत दिव्य तमोगुण जो एक सच्चिदानंदात्मक है, ऐसे दिव्य तमोगुण को विग्रह श्री शिव को मान के वामे जो साक्षात परम सत्य परमार्थ सत्य प्रविष्ट नारायणांश वाकु हम शिव माने। जब ये प्रकृति के तमोगुण में प्रतिबिंबित जो है वो माया प्रतिबिंबित चैतन्य माने, या प्रकार सु घोर शिवापमान करने वाले घोर शिवद्वेषी तो ये शंकर हैं, वैष्णव लोक नहीं है। लक्ष्य में आई कि नहीं? परंतु वो सब कछु मानते भय भी, सब कछु मानते भय भी हम जो है वो अंशावतार गुणावतार तो मानेंगे, परात्पर तत्व तो जो है वो नारायण सु ही, वो परकोटि तो नारायण सु ही आरंभ हो है, यहां तक नहीं हो। क्योंकि पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादय हरि विरंचि हरेति संज्ञा, वो एक पुरुष में नारायण सु आरंभ हो। अतएव ये सब विवेक हैं। इन विवेकन को समझोगे तब ग्रंथ को मर्म समझ आवेगो। ध्यान में आई कि नहीं? अतएव भूत देवत्व आ जातो तो का वांधा आतो? यूं कोई जो है आके पूछे, अरे ये वांधा आतो गुणावतारत्व आ जातो, परतत्वत्व नहीं रहते। वो जो है वो आपको जो है वो फिर वही अलौकिक सत्वात्मक ही श्री विग्रह मानना पड़तो। तो फिर आनंद परमानंद और आनंद संदोह रूपा, ये सब कथन जो है वो सब गड़बड़ आ जाते। उनके गड़बड़ाहट ना आ जाए या के लिए यो मानना पड़े है। इतना आज